नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 120 परिवारों को आवास की चाबियां सौंपी है। दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के घर के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाम पैराडाइज योजना के तहत EWS और LIC वर्ग को बाजार मूल्य से आधे दाम पर फ्लैट दिए गए। योगी ने कहा कि 2025 तक हर गरीब परिवारों के पास अपना घर होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 60 लाख से अधिक परिवारों को आवास मिल चुका है। सरकार माफियाओं से मुफ्त कराई गई जमीन पर भी गरीबों के लिए घर बना रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने और चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों पर चुनाव आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। आयोग ने 127 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा था, जिनमें से केवल 66 दलों ने ही अपना पक्ष रखा। पिछले 6 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च का हिसाब न देने वाले 48 दल आयोग में उपस्थित नहीं हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अब इन दलों का पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश करेगा। नियमों के अनुसार दलों को 30 सितंबर तक अंशदान रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक आय व्यय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। NHAI ने लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 से 6 लेन करने का निर्णय लिया है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे काम जल्दी पूरा होगा। वर्तमान में इस मार्ग पर रोजाना 38,000 से अधिक वाहन चलते हैं। 6 लेन बनने से जाम और दुर्घटना की समस्या कम होगी। NHAI ने प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और प्रोजेक्ट 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। लखनऊ के शहीद पथ की जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। बरसात के कारण खराब हुई सड़कों और रैंपों को लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड निर्माण 1 द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। विभूति खंड से समिट बिल्डिंग तक नई सड़क बना दी गई है, जबकि बाकी रैंपों की मरम्मत दीपावली से पहले पूरी करने का लक्ष्य है। अभियंता सत्येंद्र नाथ के अनुसार सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर पर पेड़ों की छटाई भी जारी है। लोहिया पथ से पॉलिटेक्निक चौराहे तक उखड़ी सड़क की मरम्मत कराई जा रही है, ताकि त्योहारों से पहले सफर सुगम हो सके। गोरखपुर में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का पैसा भारत में रहेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि पहले दीपावली पर चीन की मूर्तियां बिकती थी, जो हमारे विश्वास का लाभ उठाकर पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था। अब यूपी में बने उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम ने बताया कि प्रदेश बीमारू राज्य से ग्रोथ इंजन बना है। 96 लाख MSME पुनर्जीवित हुए हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने व स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की अपील की। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई सब्सिडी योजना 13 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। 14 अक्टूबर से केवल यूपी में निर्मित और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। यह बदलाव 2022 में लागू की गई EV नीति की 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद किया जा रहा है। अब तक 17,665 वाहन मालिकों को लाभ और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी जा चुकी है। नई व्यवस्था से प्रदेश में EV निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चालक यूनियनों ने कॉमर्शियल वाहनों की उम्र सीमा 8 से 15 साल करने और किराया बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीपावली और आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव और काशी की देव दीपावली अब उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक छवि बन चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इस बार स्वदेशी हो दीपावली की भावना से त्योहार मनाए जाए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। खुफिया तंत्र सक्रिय रहे और खाद मिलावट पर रोक लगे। सीएम ने स्वदेशी मेलों के आयोजन, सफाई अभियान, निर्बाध बिजली और सुरक्षा यातायात प्रबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
योगी सरकार के बाल विवाह को ना कार्यक्रम ने प्रदेश में बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत चलाए गए इस अभियान से हजारों बेटियों ने बाल विवाह ठुकराकर शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। अब तक 2000 से अधिक संभावित बाल विवाह रोके जा चुके हैं। NFHS 5 के अनुसार यूपी में बाल विवाह दर 15.8% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से कम है। कार्यक्रम के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ी और बालिकाओं के साहस को सम्मान मिला है, जिससे नारी सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और अनुशासन ही राष्ट्रीय निर्माण का आधार है। सीएम ने भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि व सरकारी नौकरियों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने विद्या भारती की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की प्रेरणा है। योगी ने कहा कि खेल अब आत्मनिर्भरता और सफलता का माध्यम बन चुके हैं, जिससे नया उत्तर प्रदेश विकास और सम्मान की राह पर आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले बीएड डिग्री धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने ब्रिज कोर्स को मंजूरी दे दी है। इस 6 महीने के कोर्स को पूरा करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को बीटीसी के समकक्ष मान्यता मिलेगी और वे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से NIOS की वेबसाइट पर शुरू होगी। यह मामला 2005 से लंबित था। सरकार के इस फैसले से हजारों बीएड अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर और न्याय दोनों मिलेगा। वाराणसी में स्थित सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा को राष्ट्रीय महिला आयोग ने झटका दे दिया है। आयोग ने शिक्षाकर्मी संगीता प्रजापति को 7 दिनों के भीतर मातृत्व लाभ देने का आदेश जारी किया है। शिकायत थी कि कॉलेज प्रबंधन ने 6 महीने की सैलरी सहित छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। आयोग ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत यह हर महिला का मौलिक अधिकार है और यह सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है। आयोग के निर्देश के बाद कॉलेज प्रशासन पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 5346 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि महिला, SC/ST, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अयोध्या दीपोत्सव, वाराणसी देव दीपावली और 12 अक्टूबर को होने वाली UPPSC परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। सीएम योगी ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने पटाखों की बिक्री पर सख्ती, ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश भी जारी किए। अयोध्या और वाराणसी में सुरक्षा व सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए। मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जो बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। मायावती की रैली में लगाए गए आरोपों पर उन्होंने अखिलेश यादव से जवाब मांगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी जन सेवा की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष केवल आरोप लगाता है। आजम खान अखिलेश संबंधों पर उन्होंने कहा कि यह सपा का आंतरिक मामला है। साथ ही दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में फिर सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में अब मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने
अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई। पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और दिन में तेज धूप से गर्मी बढ़ सकती है। रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अब तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।